उदय शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। बाज सीरीज़ का हम कर रहे हैं पार्ट 7। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, एक क्वेश्चन कवर करेंगे इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ के बात यही करे जा रहे हैं कि बाजार, राज्य और नागरिक समाज जो है ये इसका आपस में क्या संबंध क्या है, ये तीनों एक साथ कैसे बने हुए हैं। और इस क्वेश्चन ऐसे बार कि ये परस्पर पूरक हैं, क्या इनके बीच में संतुलन आवश्यक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाजार, आपकी सरकार जो राज्य को चला रही है, पूरे इस प्रदेश को चला रही है ऐसे। ठीक है, और नागरिक समाज जो सिविल सोसाइटी, इन तीनों को मिलके ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि यह है एक लोकतांत्रिक समाज में तीन स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर होते हुए मिलकर विकास, न्याय और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। देखो, बाजार होगा तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, आर्थिक अवसर आपको मिल पाएंगे, आप रोज़गार कमा पाओगे, आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सारी चीज़ें फिर सही रहेंगी, दंगे फसाद कम होंगे, संघर्ष कम होगा। राज्य जो है हर चीज़ को सही से कंट्रोल करेगा। भाई देखो, बाजार है तो काम करे, लेकिन सही से काम करे, कोई कुछ गलत ना करे, कोई किसी के साथ अन्याय ना हो उस बाजार के अंदर। ठीक है, नागरिक समाज काम करेगा कौन? सिविल सोसाइटी काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। राज्य अच्छे से अपना काम करेगा तो सिविल सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, उसका अच्छे से विकास हो पाएगा। तीनों में से भी एक भी चीज़ खराब हुई ना तो पूरी सिचुएशन खराब हो जाएगी, पूरा देश खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर बाजार बंद हुए, काम खत्म हुआ लोगों का, तो पैसे नहीं आएंगे, सिविल सोसाइटी दुखी होगी, परेशान होगी, संघर्ष करेगी। किसके खिलाफ करेगी? सरकार के खिलाफ करेगी। तो ऐसे पूरा ये चक्र बना हुआ है, इसको हमें पूरा समझना है कि ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे पे कैसे बने हुए हैं और इनका संतुलन जरूरी है। ये ना हो कि कोई एक चीज़ ओवर पावर हो गई, सरकार ओवर पावर हो गई या नागरिक समाज कुछ गलत कर रहा है, ये नहीं। हमें इसका बैलेंस बना के कैसे रखा जाए ना, और कैसे हमें इसको देखना है, हमें इसका बैलेंस जो है बनाए रखना है ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, इस प्रस्तुति में हमें इसके संबंधों में ग्राम्स्की, हेजेमनी, ये सब पढ़ना है। ये आगे के टॉपिक है, अगली वाली स्लाइड में आएंगे ये। बाकी अभी हमें फिलहाल ये करना है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? तीन स्तंभ, बाजार, राज्य और नागरिक समाज, तीन स्तंभों की बात हो रही है। कोई भी आधुनिक लोकतंत्र तीनों प्रमुख संस्थाओं पर टिका होता है। ये तीन चीज़ें ना मेन होती है। काम, बाजार, रोजगार लोगों का अच्छा होना चाहिए, एक स्टेट राज्य होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, और नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो बाजार है और नागरिक नहीं है तो बाजार किसी काम का नहीं है। बाजार में लोग खरीदेंगे क्या? सामान खरीदेंगे क्या? बाजार, पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार कहा जा रहा है। ठीक है, जिसमें सारे उत्पादन बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था आपकी। सरकार भी ज़रूरी है, वरना ये लोग क्या हो जाएंगे? ओवर पावर हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आधुनिक लोकतंत्र है ना, उसमें तीन प्रमुख संस्थाएं आएंगी जिसमें राज्य, बाजार और नागरिक समाज प्रत्येक को अपनी भूमिका निभाएंगे, परंतु ये एक दूसरे पर गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से क्या इंटरलिंक हैं। अगर मान लो एक नहीं है तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राज्य, स्टेट कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, नीति बनाता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ताकि रूल्स बनाता है कि ये वाले कुछ गलत ना कर दें। ठीक है, दूसरा क्या है? बाजार, मार्केट उत्पादन और रोजगार से उपलब्ध करवाता है। उत्पादन होते हैं इसमें, रोजगार होते हैं, वस्तुओं की सेवाओं को प्रदान करता है। इसमें सब कुछ आ रहा है, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट वाले जो सेवाएं दे रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं। पूरे ये जो आपकी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री आ रही है, इसमें सब आ रहा है। बाजार ही कहा जाएगा उसको, मार्केट। ठीक है, और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी वाले जनता के हित की रक्षा करता है। ये सोसाइटी बनी हुई है, एक ग्रुप बना हुआ है जो क्या है? जनता के अधिकारों की अपनी आवाज़ उठाएगा। अगर कुछ भी उसके साथ गलत हो तो अपने क्या हितों की रक्षा करता है और सरकार की नीतियों पर नज़र बनाए रखता है कि सरकार तो कुछ गलत नहीं कर रही, और आवाज़ उठाता है। तो इसलिए क्या, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब ये क्वेश्चन आपको लिखना है तो पहले इसका क्या करना है? इसका इंट्रोडक्शन लिख दो कि ये क्यों ज़रूरी है, ये आपस में पूरक है, ये आवश्यक है। तीनों क्या है? एक स्तंभ है एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज को चलाने के लिए और उसके विकास के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। हाफ पेज में मतलब कितनी लाइन हो जाएगी? 5-6 लाइनें हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन लिख दो, फिर इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, पहले ये लिख के 3-4 लाइनें इसकी, फिर इसको लिख दो, फिर इसको लिख दो। मैक्सिमम आपको 2 पेज लिखना है, 2 पेज इसमें हो जाएंगे आपके पूरे। फिर 3 परस्पर निर्भर, इन तीनों के बीच में क्या? परस्पर निर्भरता। इसमें क्या है? तीनों आपस में एक दूसरे पर क्या निर्भर हैं। ये तीन संस्थाएं एक दूसरे पर बिना अधूरित है। ये तीनों क्या, अगर कोई भी एक भी चीज़ नहीं होगी तो एक दूसरे के बिना ही अधूरी हो जाएंगी। राज्य बाजार को नियंत्रित करता है। राज्य क्या है? बाजार को नियंत्रित करता है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो रही है। बाजार सरकार पर को कर देती है। ये बाजार इसको क्या देता है? टैक्स देता है। सरकार को टैक्स दिया जाता है बाजार के द्वारा। हम कोई भी चीज़ खरीद रहे, कुछ भी, हर चीज़ में जीएसटी जाता है। पूरे बाजार से, इसी मार्केट से बेहिसाब जीएसटी जाता है, जिससे हमारा देश पूरा चलता है। ठीक है, तो राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
अब क्या है, और नागरिक समाज दोनों को पर नज़र रखता है, नागरिक समाज इन दोनों पर ही नज़र रखता है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो हम इन्हें वोट नहीं देंगे, इन्होंने कुछ गलत किया तो हम इन्हें बॉयकॉट कर देंगे। तो ऐसे ये एक दूसरे पे का निर्भर है। नागरिक समाज ही तो बाजार में सामान खरीदेगा, नागरिक समाज ही सब कुछ इनकी सेवाएं लेगा। तो अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि कानून बनाता है, वही सेम लाइन है जो पीछे हमने पढ़ ली। कानून बनाता है, बाजार पर नियंत्रण रखता है, नागरिक समाज की रक्षा करता है। ये क्या कर देता है, टैक्स देता है, ये सरकार को टैक्स देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागरिकों को जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान बनाना, उत्पादन बनाना, सेवाएं देना, सब कुछ ये काम करता है। नागरिक समाज क्या सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है और बाजार से जनहित की मांग करता है। जो भी हमें चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, खाने का सामान हो गया, कपड़े का सामान हो गया, जो भी A to Z सामान हम क्या है बाज़ार से ख़रीदते हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बाज़ार काम करता है। किसी एक के कमज़ोर होने पर पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। मान लो राजस्व वीक पड़ गया तो ये दोनों मनमानी करने लग जाएंगे, ये हिंसा पे उतर जाएंगे। जनता वीक पड़ गई तो ये कुछ भी करने लग जाएगा, और ये दोनों वीक पड़ गए तो बाजार मनमानी करने लग जाएंगे, अपनी मर्जी से रेट डिसाइड करने लग जाएंगे, महंगी से महंगी चीज़ें बेचने लग जाएंगे, तो ख़राब हो जाएगा। तो इन तीनों का क्या है, संतुलन बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छे तरीके से एक लोकतांत्रिक रूप से काम कर पाएगा एक देश। अब इसके बारे में ना गांधी जी का आपको पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। पहले आप तीनों को डिस्क्राइब कर दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, उसके बाद लास्ट में आपको ये भी लिखना है, क्योंकि चैप्टर गांधी जी का, तो गांधी जी के हिसाब से ये बताना है कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करा है। संतुलन को, नैतिक संतुलन बनाए रखना है। इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ ओवर पावर ना हो, आपको संतुलन बनाए रखना है। जन कल्याण के लिए नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता के कल्याण अगर आप चाह रहे हो तो आपको नैतिकता पर ही काम करना पड़ेगा, राज्य और बाजार दोनों के लिए। तो महात्मा गांधी ने राज्य, बाजार और नागरिक समाज, इन तीनों के बीच में नैतिक संतुलन पर जोर दिया कि ये जो तीनों चीज़ें ना, ये आपस में नैतिकता भी रहें। ऐसा ना हो अपने फ़ायदे के लिए तुमने रेट महंगे कर दिए, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल वाले हो गए उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनता जो गरीब है वो कैसे इलाज करेगा, उन्होंने बेहिसाब महंगाई कर दी। कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना, आपको नैतिकता पर रहना है, मानवता के बारे में सोचना है। उनके अनुसार कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं है जब तक वह जन कल्याण पर केंद्रित ना हो। उन्होंने बोला कि कोई भी संस्था बन रही है, स्कूल वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, कोई भी मिल वाले हो गए, इंडस्ट्री वाले हो गए, कुछ भी हो गया, अगर वो जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहे ना, तब तक वो क्या है, सफल नहीं है। सफल वो तब माना जाएगा जब उससे क्या है, जनता का कल्याण हो रहा हो, कुछ बेहतर हो रहा हो। ठीक है, मनमानी ना हो रही हो लाभ के लिए। सामाजिक न्याय हो, समाज में न्याय हो, आर्थिक विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप चाह रहे हो बाजार अच्छे से काम करे, आर्थिक विकास हो, तो इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और सामाजिक न्याय हो, किसी के साथ गलत ना किया जाए कि मान लो तुम अपने प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहे हो, लेकिन ये कि जो तुम्हारे मजदूर हैं उनको तुम पैसे ही नहीं दे रहे, फिर क्या फ़ायदा, फिर ये तो न्याय नहीं है ना। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो कम से कम मजदूर को 20 रुपये तो दो। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक भी चीज़ खराब हुई सब कुछ खराब हो जाएगा। मान लो, इमेजिन करके देखो, पूरी जो आपकी इंडस्ट्री है, बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े बाजार, ये ठप हो जाए। जैसे कर्फ्यू वो नहीं हुआ था 2020 के अंदर, लॉकडाउन लगा था, तो लोग कितनी ख़राब हो गई थी सिचुएशन। लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो अमीर है उनके पास तो चलो ठीक है रिजर्व रखा था, लेकिन जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनका क्या हाल हुआ था कि अगर काम ही नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, सब कुछ ख़राब हो जाता है ना। तो ये कि किसी एक के ख़राब होने से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सरकार जहाँ गलत हुई, सरकार ने कुछ गलत करा, राज्य जो आपका है, तो फिर सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। सरकार जनता के खिलाफ अगर चली गई तो कैसे होगा काम, फिर सरकार कितनी पावरफुल है, उसका ढंग से काम करना ज़रूरी है, प्लस नागरिक समाज का भी काम करना ज़रूरी है। ये नहीं आँख बंद कर ली, कान बंद कर ली, सिर्फ अपने काम में लगे हुए काम कर रहे हैं। ध्यान रखो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई नीति गलत तो नहीं हो रही, कुछ कहीं से आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, नैतिकता और सत्य की वास्तविक शक्ति होती है। इन्होंने क्या बोला कि नैतिकता जो है ना, जो नैतिकता अच्छापन होता है, एक आदर्श भाव होता है, और सत्य सच्चाई जो है ना, ये वास्तविक शक्ति का स्रोत है। इन्होंने गांधी जी ने बोला, ये गांधी जी के पॉइंट्स है, इनको लिख लो। बार बार जितने भी क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड आ रहे हैं उनमें यही सब चीज़ों को आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस इसको याद कर लो। एक दृष्टिकोण वाला लिखना, गांधी जी का तीनों स्तंभ कैसे निर्भर हैं ये पूरा बता दो, इन तीनों में क्या क्या किस में क्या हो रहा है ये बता दो, और इसकी एक डेफिनेशन बता दो। 2 पेज का आंसर आपका पूरा हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलिए ये वीडियो यहीं तक है। एक क्वेश्चन करा हमने, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाकी क्वेश्चन आगे की वीडियोस में करते हैं।